डंडों से अपने प्राण दे सकता, कोई पहाड़ से कूद जाता, कोई समुद्र में छलांग लगा देता, कोई आग लगा लेता। देखो एक आपको बात बताएं, शास्त्रों में आत्महत्या सबसे जघन्य पाप माना गया है। कितना भी जीवन में दुख आ जाए, एक बात आप नोट कर लेना कि इतना बड़ा दुख कोई है ही नहीं जो ज्यादा दिन तक ठहर पाए। एक दिन वो समाप्त होगा। जैसे कितना भी बड़ा दिन हो जाए, इतना बड़ा दिन तो हो ही नहीं सकता कि समय आए सूर्यास्त ना हो और दिन समाप्त ना हो जाए। और रात भी एक ना एक समय आने पर, अपने समय पर आने पर समाप्त हो ही जाती है। इसी तरह से तुम्हारे जीवन में जो दुख आया है, एक न एक दिन वो समाप्त होगा। लेकिन इसके लिए एक तरीका है कि आप अपने घर में एक घड़ी, आधी उम्र पुण्याद सत्संग करो, कथा सुनो। कहते कली में कामधेनु रामायण, कलयुग में राम की कथा श्रवण करना कामधेनु की तरह है। अगर आप प्रतिदिन कथा सुनो तो तुम्हारे जीवन के जो भी दुख दारिद्र्य हैं, यहाँ पर बैठो तो भगवती व्यास गद्दी को देख के प्रणाम करो, रामायण जी की प्रार्थना करो कि हे भगवती, हम आपकी शरणागत हैं, हमारे जीवन के सारे दुखों को नष्ट कर दो, हमारे बच्चे फले फूलें, सारी आधियाँ व्याधियाँ नष्ट हो जाएं। और इस श्रद्धा पूर्वक आप पूरी कथा को सुनो तो आज तक ऐसा हुआ नहीं कि दुख नष्ट ना होते हो। ये राम कथा कली में कामधेनु राम, कामधेनु के समान है राम की कथा। कामधेनु मानी कामधेनु से जो मांगो वही दे देती है। उसी तरह से श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने वाले को क्या मिलता है? तुलसीदास जी ने लिखा है कि जे सब प्रेम नर सोनहि जिगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जो आदर और श्रद्धा पूर्वक इस कथा को श्रवण करते हैं उनको सुख और संपत्ति नाना विधि पावे। जो सुख की आपने कामना नहीं की, वो भी कथा श्रवण करने से वो सुख और संपत्ति भी आपके जीवन में भर जाती है। कल में कामधेनु। इसलिए भगवान हनुमंतलाल जी महाराज भी कथा सुनते हैं बड़ी श्रद्धा से। राम चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो कभी भी कितना भी दुख आ जाए, कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आप जियत जी तो कछु कर नहीं पाए, मर के का खाक कर ले बताओ। जीते रहते तो कुछ करते नहीं, मर गए सो मर गए। हाँ, जो दुनिया से डर गए वो मर गए। इसलिए डरो मत, सांस पूर्वक कदम उठाओ। आए सब विपदाएं आए, मेरे मग में शूल बिछाएं, शपथ उन्हें बढ़ते यौवन की, रोकें या फिर खुद रुक जाएं। हमने कदम बढ़ाना सीखा, हमने लक्ष्य बनाना सीखा, लक्ष्य सिद्धि के लिए निरंतर हमने मर मिट जाना सीखा। अपना तो चलना अविरल है, संबल गति ही मेरा बल है, और बाधाओं को आज चुनौती, देखें किसमें कितना। डट जाओ आपत्तियों के सामने, दुश्मनों के दांत अपने आप खट्टे हो जाएंगे। एक बड़ी प्यारी कहानी है और बड़े दिनों से मैंने ये कथा में कही नहीं, अभी भगवती महारानी कृपा कर रही तो मैं आपको बता दूं। नारद जी महाराज एक बार रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक विशाल पहाड़ मिला। वो पहाड़ मनुष्य का रूप धारण करके नारद जी के सामने आ गया, चरणों में प्रणाम किया, रोते हुए बोला, बाबा मेरे जीवन में बहुत बड़ा संकट है, आप मेरे संकट को मिटा दो। नारद जी ने कहा क्या संकट है तुम्हारे ऊपर? कहा वो उधर देखो। बोले हाँ देख रहे किसी को? बोले हाँ। बोले एक किसान है सिर में पगड़ी बांधे हुए, ये क्या कर रहा है? कहा महाराज ये हथौड़ी और छनी लेकर के मुझे काट रहा है, मुझे डर लग रहा है, ये एक दिन मुझे उखाड़ फेंकेगा। नारद जी हंसे, कितने बड़े बड़े तूफान आए, इतने बड़े बड़े बहाव आए, नदियों के बाढ़ आई और तुम नहीं डरे, और एक किसान से तुम डर गए, एक साधारण इंसान से। कहा महाराज मैं इंसान से नहीं डरा हूं, इसकी जो लगन है इस लगन से मैं डर गया। यदि कोई व्यक्ति
पूरी लगन के साथ में लग जाए तो पहाड़ों को भी उखाड़ करके फेंक सकता है, और जिस लगन से लगाए महाराज उखाड़ फेंके।